डिसीज ऑफ पोटैटो, है ना। इस रोग के क्वेश्चन कैसा आएगा पहले आप ये समझ लीजिए। क्वेश्चन आएगा आपका अर्ली ब्लाइट डिसीज, अर्ली ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो, या आपका हिंदी में इसको बोलते हैं आलू का अंधमारी रोग। इसको समझाइए। हिंदी में आएगा सर, हिंदी में आएगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, है ना। तो आप हिंदी में कंफर्ट हो तो हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में कंफर्ट हो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्या पूछेगा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज को समझाइए। एक तो ये पूछ लेगा तो भी आपको यही समझाना है। दूसरा, अगर आपसे पूछता अल्टरनेरिया सोलेनाई का लाइफ साइकिल समझाइए। क्या पूछेगा, अल्टरनेरिया सोलेनाई को समझाइए, उसका लाइफ साइकिल, तो भी आपको यही चीजें समझानी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन घुमा के ऐसा भी पूछ सकता है कि आप फंजाई के द्वारा होने वाले रोग को समझाइए। क्या पूछ लेगा, फंजाई के द्वारा होने वाले कोई एक रोग को समझाइए। तो आप फंजाई के द्वारा होने वाला एक रोग यही समझा सकते हैं। कुल मिला के 3 प्रश्नों का एक उत्तर है, ठीक है। 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर तीनों का क्या है, सेम है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या क्या समझाना है आप ये समझिए। कोई भी जब रोग पूछता है तो उसमें आपको 4 चीजें समझाना है। सबसे पहले तो आप उसको क्या लिखना है, उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म, कैजुअल ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आपको ये बताना है, ठीक है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि पैथोजन का नाम, इसको कैजुअल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन भी बोलते हैं, नेम ऑफ पैथोजन, ठीक। तो अर्ली ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो फंजाई में हो रही है, लेकिन ये किसके द्वारा हो रही है, किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रही है, अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, इसके द्वारा होती है अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, ठीक। तो इससे कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या हो गया इस डिसीज का, ये सबसे पहले आपको इसी में आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपको उसके पैथोजन का नाम पता होना चाहिए। उस रोग, वो ये एक फंजाई है जिसके द्वारा ये आलू में ये रोग हो रहा है, ठीक है। ठीक है ना। आपको क्या लिखना है पहले हेडिंग में, कैजुअल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन, दोनों एक ही चीज होते हैं। तो किसके द्वारा हो रही है, अल्टरनेरिया सोलेनाई फंजाई के द्वारा ये रोग होता है, ठीक। फिर दूसरा इसमें आपको क्या समझाना है, इसके सिम्पटम्स। सिम्पटम्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लक्षण। इस रोग के क्या क्या लक्षण है जो पौधे में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सिम्पटम्स क्या होते हैं इसके, अर्ली ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो जब हो जाता है इसमें रोग, तो इसके सिम्पटम्स लक्षण हमको कौन कौन से दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग में पत्तियां येलो ब्राउन रंग के स्पॉट्स इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, येलो ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हो, पीले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, है ना। येलो ब्राउन मतलब पीले भूरे रंग के कलर्स के मतलब धब्बे बन जाते हैं ना, ठीक है। पहला लक्षण क्या हुआ इसका, पीले भूरे रंग के इसमें क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं इस रोग के कारण, है ना। दूसरा, ये गोल सर्कल के रूप में, गोल या कॉन्सेंट्रिक रहते हैं, है ना। मतलब गोल पाए जाते हैं या ऐसे रिंग के रूप में, ऐसा गोल गोल होंगे या तो ऐसे रिंग के रूप में होंगे, है ना। ऐसे स्पॉट्स होंगे या तो रिंग के रूप में होते हैं। गोल या कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है रिंग के रूप में, है ना, केंद्र में रिंग के रूप में होते हैं, है ना, एक रिंग के रूप में होते हैं।
गोलाकार होते हैं या एक सेकेंडरी है, कॉन्सेंट्रिक मतलब रिंग के रूप में, गोल रिंग के रूप में, वलय के रूप में होते हैं। ये दूसरा लक्षण हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये धब्बे जो है इनका आकार बड़ा हो जाता है। इनका आकार फिर क्या होता है, धीरे धीरे आकार बड़ा होता है, और बड़े होने के बाद ये कैसे हो जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं, ब्राउन कलर के। ये जो धब्बे होते हैं पहले छोटे छोटे स्पॉट्स बनते हैं, फिर ये धीरे धीरे आकार में कैसे हो जाते हैं, ये बड़े। इन स्पॉट्स का जो आकार होगा वो बड़े हो जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये पत्तियों के बाद किसमें होता है, तने में। फिर आप देखोगे तने में भूरे रंग की धारियां बन जाती हैं, इस प्रकार की धारियां ऐसे भूरे रंग की ब्राउन कलर की बन जाएंगी, है ना। तने में भूरे रंग की काले रंग की धारियां सी बन जाती हैं, भूरे और काले रंग की, है ना। सबसे पहले पत्तियों में रोग होगा, पत्तियों में होने के बाद ये कहाँ होगा, तने में पहुंचेगा, तो तने में ब्लैक कलर और ब्राउन कलर की धारियां सी बन जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अंत में क्या होगा, पौधा सूख जाएगा। अंत में क्या होता है, पौधा सूख जाता है। तो ये लक्षण है इस रोग के। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पौधे में इसके द्वारा होने वाला रोग, पंजाय के द्वारा होने वाला रोग, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, इस पौधे में इसका डिसीज साइकिल देखेंगे, है ना। डिसीज साइकिल कैसे चलता है, ठीक, मतलब ये रोग कैसे होता है। तो आलू के पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में सर्वप्रथम कोनोडिया बनते हैं ना। सबसे पहले क्या होता है, कोनोडिया इन्फेक्टेड होते हैं। आप देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र किसका, अल्टरनेरिया सोलेनाई का। तो सबसे पहले क्या होता है, इस प्रकार से गोला सबसे पहले जो पत्तियों में है ना, इसके अल्टरनेरिया में क्या होंगे, कोनोडिया इन द इन्फेक्टेड गिब्रस, मतलब पत्तियों में ये क्या होंगे, इन्फेक्शन फैलाने का काम करेंगे सर्वप्रथम, है ना। इसके बाद क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ कोनोडियम। इसके बाद क्या होगा, कोनोडिया का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन ऑफ कोनोडिया, ठीक है। इसके बाद किसका जर्मिनेशन होता है, कोनोडिया। कोनोडिया समझते हो क्या होता है, ब्लैक ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स होते हैं फूले फूले, उनको अपन क्या बोलते हैं, कोनोडिया बोलते हैं ना। फूले फूले इसके बाद नेक्रोसिस टिश्यू बनेंगे इसमें, है ना। नेक्रोटिक टिश्यू, नेक्रोटिक ऊतक का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ द लीफ, पत्तियों में हमको लक्षण दिखाई देंगे, सिम्टम्स ऑफ लीफ, है ना। पत्तियों में हमको इस टाइप से, ऐसे आप देखोगे आलू की पत्तियों में, तो ऐसे हमको लक्षण दिखाई देंगे, जैसे
ये इस प्रकार के ऐसे गोल गोल आपको स्पॉट्स दिखाई देंगे, ये ऐसे, है ना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद कोनोडियम बनते हैं। क्या बनते हैं? कोनोडियम। कोनोडियम कैसे बनते हैं ये देखो, ये इस प्रकार से ये कोनोडियम बनते हैं, ठीक है। कोनोडियम बनने के बाद फिर से ये इन्फेक्टेड करते हैं किसको? पौधे को। इस प्रकार से इसका अल्टरनेटिव सोलोनाई का लाइफ साइकिल चलता है, जीवन चक्र चलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा? इन्फेक्टेड करेगा डब्बेज को, इसके बाद जर्मिनेशन होगा कोनोडिया का, है ना, कोनोडिया का जर्मिनेशन होगा, नेक्रोटिक टिश्यूज ऊतक हो गए उसको इन्फेक्ट करेगा। उसके बाद ये पत्तियों में इस टाइप से अपन को उभरे उभरे इसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे, है ना। फिर इसके बाद कोनोडियम बनाएगा और फिर इस प्रकार से इसका जीवन चक्र बार बार चलता रहता है, लाइफ साइकिल। अब अंत में फिर इसका हमको क्या लिखना पड़ेगा? इसका डिसीज कंट्रोल, कैसे हम इस डिसीज का कंट्रोल कर सकते हैं, इस रोग को कैसे रोक सकते हैं। ये नेक्रोटिक, NECROTIC, नेक्रोटिक टिश्यू, ऊतक है, ऊतक UE है। अब ये समझ गया कि ये कैसे, मतलब पौधे तक कैसे पहुंचता है। तो आलू के पौधे में पैथोजन का संक्रमण वायु के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एयर के द्वारा, है ना। वायु के माध्यम से अल्टरनेरिया के कोनोडिया जो है पत्तियों के ऊपर संक्रमण करते हैं। कोनोडिया का निर्माण जिस समय सामान्य कवक तंतुओं पर होता है उन्हें कोनोडियोफोर कहते हैं, ठीक है। ये कोनोडियोफोर जो होते हैं छोटे एवं गहरे रंग के होते हैं, ठीक है। कोनोडियो का निर्माण कोनोडियोफोर की ऊपरी कोशिका के एपिकल बड्स के रूप में होता है। कोनोडिया के निर्माण के समय कोनोडियोफोर की पत्तियों के रंध्रों स्टोमेटा के माध्यम से बाहर निकल आते हैं और फिर पत्तियों की सतह पर ही कोनोडिया बनते हैं। एक कोनोडियोफोर के ऊपर एक या उससे अधिक कोनोडिया बनते हैं, ठीक है। कोनोडियोफोर के ऊपर क्या बनेंगे? कोनोडिया बनते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे ये गिरते हैं और नम वातावरण में जर्मिनेशन होता है इनका और फिर माइसीलियम का रूप ले लेते हैं। माइसीलियम मतलब कवक जाल का रूप ले लेते हैं। इसके बाद अंत में देखते हैं अपन डिसीज कंट्रोल, है ना। अब ये रोग तो हो गया है पौधों में, तो इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम फसल में? चलिए, है ना, डिसीज कंट्रोल। और कितने पॉइंट्स लिखवाए मैंने, समझ गए ना। अब अंत में आपको डिसीज कंट्रोल भी लिखना है कि इस रोग को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हो गया, बुक में दिया हुआ है, सब देख लेना, है ना। अब कंट्रोल देख लीजिए फटाफट। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि इसका इस रोग ये रोग ना हो पाए, इसके लिए भूमि को आपको कैसी बना के रखना है? जहां पे आलू की फसल हो, नम भूमि कैसी होना चाहिए? नम भूमि होना चाहिए। भूमि में नमी अधिक होगी तो ये रोग नहीं होगा। इसके बाद एंटीबायोटिक प्रजातियों को उगाना चाहिए। आलू की कई प्रजाति होती हैं, तो हमको कौन सी प्रजाति उगाना चाहिए? एंटीबायोटिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली प्रजातियों को उगाना चाहिए। इसके बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। हम क्या करते हैं, पौधों में फर्टिलाइजर छिड़क देते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त वाले जो फर्टिलाइजेशन होंगे उनको हमको कम छिड़कना है, ठीक है। सड़े गले आलू को पौधों को उखाड़ कर क्या करते हैं, हमको फेंक देना चाहिए। जब हमको पता है कि इस पौधे में आलू में ये रोग हो गया है, उस पौधे को उखाड़ के हमको फेंक देना चाहिए, ठीक है। और बीजों को जब हम लेते हैं तो बीज हमको उन्नत किस्म के लेना चाहिए, है ना, ठीक है। तो समझ गए, ये आज हमने